हर जिंदा चीज को, चाहे वो एक विशाल पेड़ हो या एक दौड़ता हुआ शेर, उसे एनर्जी चाहिए होती है। पर कभी सोचा है कि ये दोनों अपनी एनर्जी लाते कहाँ से हैं? तो चलिए आज इसी बुनियादी सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर जीव जंतु अपना खाना कैसे हासिल करते हैं। चलिए एक मजेदार सवाल से शुरू करते हैं। एक पौधा खाता कैसे है? भाई उसका कोई मुंह तो होता नहीं है, फिर भी वो जिंदा है, बढ़ रहा है, कैसे? यही सवाल हमें न्यूट्रिशन यानी पोषण की दुनिया के बिल्कुल सेंटर में ले जाता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पोषण या न्यूट्रिशन आखिर है क्या। देखिए, ये वो प्रोसेस है जिससे कोई भी जीव खाना लेता है और फिर उसका इस्तेमाल अपनी ग्रोथ, रिपेयर और जिंदा रहने के लिए करता है। समझिए, ये वो जादू है जो खाने को जिंदगी में बदल देता है। मतलब हर जिंदा चीज को एनर्जी तो चाहिए, पर इसे हासिल करने के दो बिल्कुल अलग-अलग रास्ते हैं और हमारी धरती पर लगभग सारी जिंदगी इन्हीं दो बड़े ग्रुप्स में बटी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रुप की बात करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, जिन्हें हम स्वपोषी भी कहते हैं। ये वो जीव हैं जो कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर हैं। एक ऑटोट्रॉफ वो जीव है जो अपना खाना खुद बनाता है। ये सूरज की रोशनी या केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड जैसी सिंपल चीजों से अपना भोजन तैयार कर लेता है। इन्हें बाहर से खाना लेने की कोई जरूरत नहीं होती। इन्हें आप कुदरत का शेफ या बावर्ची समझ सकते हैं। सोचिए, ये बिल्कुल सिंपल चीजें लेते हैं, जैसे सूरज की रोशनी, पानी और हवा, और पूरी दुनिया के लिए खाना तैयार करते हैं। अब आते हैं दूसरे ग्रुप पर, हेटेरोट्रॉफ्स यानी परपोषी। इस ग्रुप में जानवर, फंगस और हाँ, हम इंसान भी शामिल हैं। हेटेरोट्रॉफ वो जीव है जो अपना खाना खुद नहीं बना सकता। सिंपल, उसे अपनी एनर्जी की जरूरतें पूरी करने के लिए दूसरे जीवों को खाना पड़ता है। तो अगर ऑटोट्रॉफ शेफ हैं, तो भाई हेटेरोट्रॉफ्स हुए कस्टमर। ये उस खाने पर निर्भर करते हैं जो ऑटोट्रॉफ्स ने बनाया है, या फिर ये दूसरे हेटेरोट्रॉफ्स को खाते हैं। चलिए अब जरा इन दोनों टीम्स को आमने सामने रखकर देखते हैं। ऑटोट्रॉफ्स जो सूरज की रोशनी या केमिकल से एनर्जी लेते हैं, उन्हें कहते हैं प्रोड्यूसर्स यानी उत्पादक, जैसे कि पौधे और एल्गी। वहीं दूसरी तरफ है हेटेरोट्रॉफ्स जो दूसरे जीवों से एनर्जी लेते हैं, और उन्हें कहते हैं कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ता, जैसे कि जानवर और फंगस। सच पूछिए तो धरती पर एनर्जी के फ्लो का ये सबसे बेसिक बंटवारा है। तो एक सवाल तो मन में आता ही है, अगर कोई अपना खाना खुद नहीं बना सकता तो फिर वो उसे लेता कैसे है? और यहीं से हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की अलग-अलग स्ट्रैटेजीज को समझना शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं कि हेटेरोट्रॉफ्स ने खाना हासिल करने के लिए क्या-क्या अलग-अलग तरीके अपनाए हैं। ये सिर्फ खाना नहीं है, ये जिंदा रहने की एक पूरी स्ट्रैटेजी है। मोटे तौर पर देखें तो हेटेरोट्रॉफ्स की 3 मेन स्ट्रैटेजीज होती हैं। पहली है होलोजोइक, जैसे हम इंसान जो खाने को निगलते हैं। दूसरी है सैप्रोफाइटिक, जैसे मशरूम जो मरी हुई चीजों से न्यूट्रिएंट्स को सोख लेते हैं। और तीसरी है पैरासिटिक, जैसे कि जूं जो किसी जिंदा होस्ट से अपना पोषण खींचते हैं। चलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक जाने पहचाने एग्जाम्पल से समझते हैं। हम इंसान, हमारा न्यूट्रिशन आखिर काम कैसे करता है? तो चलिए एक खाने के सफर पर चलते हैं, हमारे शरीर के अंदर का एक कमाल का सफर जो हमें दिखाता है कि हमारा पोषण कैसे काम करता है। ये पूरा प्रोसेस 5 स्टेप्स में होता है। पहला, इंजेशन यानी खाने को मुंह में लेना। दूसरा, डाइजेशन, जहां खाना छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। तीसरा, अब्जॉर्प्शन, जिसमें न्यूट्रिएंट्स खून में सोख लिए जाते हैं। चौथा है एसिमिलेशन, जब शरीर उन न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल एनर्जी और ग्रोथ के लिए करता है। और आखिर में इजेक्शन, यानी बचे हुए वेस्ट को शरीर से बाहर निकालना। सच कहूं तो ये एक कमाल की प्रक्रिया है। हमारा शरीर एक रोटी के टुकड़े जैसी कॉम्प्लेक्स चीज को हमारे सेल्स के लिए सिंपल, इस्तेमाल करने लायक एनर्जी में बदल देता है। ये एक छोटा सा चमत्कार है जो हर रोज हमारे अंदर होता रहता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि हर तरह की जिंदगी ऊर्जा के इस लगातार बहते फ्लो से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। प्रोड्यूसर्स यानी पौधों से लेकर हम कंज्यूमर्स तक, ये एक बहुत बड़ी इंटरकनेक्टेड चेन है। सारी जिंदगी एक फूड वेब यानी एक खाद्य जाल से जुड़ी है। पर सोचने वाली बात यह है कि इस विशाल सिस्टम के भविष्य में हमारी जगह कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारे इस ग्रह पर हमारी भूमिका और हमारी जिम्मेदारी के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।